तो कल रात को मैंने एक वीडियो डाली थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको टाइम टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आया कि भैया चाहिए, लेकिन ऐसा देना जैसा आपने इंग्लिश के अंदर दिया था। देखो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आप लोग को बता रहा हूँ जैसा टाइम टेबल आपको इंग्लिश के अंदर मिला था पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैंने समझा देता कि हाँ इस तरीके से तुम मैप तैयार करोगे तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वैसा ही टाइम टेबल लेकर के आऊँ। लेकिन एक बात का ध्यान देना, आप लोग इस वीडियो को डलते देख रहे होंगे, काफ़ी बच्चे 9 बजे देख रहे होंगे, 10 बजे देख रहे होंगे, 12 बजे देख रहे होंगे, तो ये परेशान मत होना, ये अपने माइंड के अंदर मत लाना कि भैया अब तो मेरा टाइम निकल चुका है। जहां से तुम देख रहे हो वहीं से अपने सिलेबस को स्टार्ट कर देना, वहीं से अपने टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर देना। ये मत सोचना कि भैया जो टाइम निकल चुका उसका क्या करें। अरे जो निकल चुका, जो आ चुका है उसको अच्छे से ग्रैब करना, मेरी बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला, आप लोग सुबह नहा धो करके आराम से जैसा भी है खाना पीना जो भी नाश्ता करना है वो करके 7 बजे बैठ जाना। भाई देखो ज़्यादा टाइम नहीं आप लोग के पास, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे बाद ही तुम्हें बैठना है। 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये टाइमिंग मैं आप लोग को दे रहा हूँ। इस टाइम के अंदर तुम्हें क्या करना है, सभी चैप्टर के फॉर्मूले, सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट, और अगर आप लोगों ने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, पढ़ लिया, फिर भी आप लोग को एक बारी सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो एक आधा तुम सॉल्व करते चलना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस समय कॉन्सेप्ट की। जो कॉन्सेप्ट है मैं बात कर रहा हूँ आप लोग के फॉर्मूले की। हाँ मुझे पता है काफी बच्चे कहें भैया मैंने कर लिया यार, मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया। तुमने समझ लिया है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा एक मैप लेके चल रहे भाई, तुम्हारा एंड डे आ चुका है। ये है कि अब इसके बाद जो मैं तुम्हें टाइमिंग दूंगा जैसे 7 से 12, इसके बाद तुम चैप्टर को एक बार भी रिवाइज नहीं करोगे, तुम फॉर्मूले को एक बार भी रिवाइज नहीं करोगे इसके बाद का जो टाइमिंग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले अपने 7 से 12 में कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को, इन सबको अच्छे से रिवाइज करो। जितने भी चैप्टर आप लोग के हो रखे हैं, जो चैप्टर नहीं हो रहा तुमसे उसको छोड़ रहे हो तो छोड़ दो, उसका मत करना, लेकिन जो चैप्टर तुमसे हो रहे हैं उसके तुम यहाँ पे रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद 12 से 1 आराम से रेस्ट लो, 1 घंटे का रेस्ट लोगे, ठीक है। इसके बाद 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक ये तुम्हारा टाइम है, जिस टाइम के अंदर तुम स्टैटिस्टिक्स की एनसीईआरटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर और कहीं से तुम्हें मिल रखे हैं उनको कर लोगे। क्या 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक के टाइम, भैया कहेंगे भैया नहीं हो पाएगा, भाई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को नहीं कह रहा। इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन करने हैं, टिक लगाए हुए क्वेश्चन करना है, सिमिलर क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना। आपको वो क्वेश्चन करना है, एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था तो उसको कर लेना। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आप लोग के जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक में स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट कर दोगे। इसके बाद 2:30 से लेकर के 4 बजे तक का टाइम, ये टाइम के अंदर तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये वाले चैप्टर के एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और जो आप लोग के यहाँ पे क्या कहते हैं उसे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर लेना। भाई हो जाएगा। मैंने तुम्हें सुबह टाइमिंग जो दिया था उसके अंदर तुम्हें रिवाइज करने को इसीलिए कहा था कि हो जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल परेशान मत होना। मानता हूँ 1.5 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे में हो जाएगा। मैं तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं कह रहा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देना, एक ही क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन की क्वांटिटी कम रखना, लेकिन जो चुनिंदा क्वेश्चन तुम लोग करोगे इस टाइम के बीच में वो आपके इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इस बात का बस ध्यान देना और कुछ मत करना, ठीक है। इसके बाद 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट करो, मान लो रेस्ट करना है तुम्हें, रेस्ट कर लो आराम से। फिर 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक आपको इस बीच में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर को अच्छे से जो है वो जितने भी क्वेश्चन है उसके कर लेना, और जो भी पीवाईक्यू मैंने आप लोग को बता दिए। 6:30 से लेकर के 8 बजे तक आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर लोगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे। फिर 8 बजे से लेकर के जो तुम्हारे 11 बजे का टाइम है, अब इस बीच में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमने सर्कल को कर रखा है तो करना, वरना कंस्ट्रक्शन और एपी ये 2 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक के टाइमिंग में, रात की बात कर रहा हूँ। फिर 11 बजे के बाद 11 से लेकर के 12 बजे तक आपने पूरे दिन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी, हाँ 1 घंटे में देख लोगे, देखने को कह रहा हूँ, करने को नहीं कह रहा। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये देख लेना कि तुमने पूरे दिन के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ी थी। अगर तुमने 12 बजे के बाद सोने का मन है तो सो जाना, मैं मना नहीं करूंगा भाई, मैंने पिछली टर्म के अंदर बच्चों को सोने को मना करा था, काफी बच्चे वो हो गए थे, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ अगर तुम एक रात अच्छे से सैक्रिफाइस कर लेते हो, रिवीजन पे रिवीजन मारते रहते हो, तो तुम अपने एग्जाम में जाओगे
मैं मानता हूँ तुम्हें नींद नहीं आएगी भाई, जब सारे क्वेश्चन आ रहे होते तो नींद नहीं आती। अगर तुम्हें सोना है तो तुम सो सकते हो, 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक सो जाओ। देखो इतना सोने ज़्यादा नहीं सोना, 4 बजे एकदम एफिशिएंट टाइम आप लोगों से कहना, क्योंकि इसके बाद आपको स्कूल भी निकलना होता है, ठीक है। तो 4 बजे आप लोग उठ जाओगे, और 4 बजे उठने के बाद आधे घंटे के अंदर सारा काम निपटाओ, जो भी है अपना ब्रश मंजन, जो भी आंखें आंखें खोलने जल्दी जल्दी खोलो। फिर 4:30 से लेकर के आप लोग को 6 बजे तक, ये टाइमिंग के अंदर जितना आप लोगों ने पढ़ा था रिवाइज करोगे एक बारी अच्छे से। क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था पूरा देख करके रिवाइज करोगे। इस टाइम पे लिखने वाला काम आप लोग को ज़्यादा नहीं करना, लिखने वाला काम आप लोग को दूंगा। फिर 6 बजे के बाद, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप लोग घर में रहोगे, तो सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लेना, 2 कर लेना, 3 कर लेना, 4 कर लेना, 5 कर लेना। और जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम दिया, उस टाइम के बीच में भी आप लोग सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का फोकस रखो। तो 8 बजे तक आप लोग अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे इसके बाद तुम्हें छूट है, तुम अपना स्कूल जाओ, स्कूल जाओ के जो भी करना तुम करो, लेकिन स्कूल जाने तक एक चीज़ का फोकस रखना, अपने दोस्तों से बातें मत करना, क्योंकि बात करोगे तो परेशान होगे। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तुम्हारा दोस्त कहेगा कि भाई मैं तो ये नहीं कर, तू ये करके आ गया। या फिर काफ़ी टाइम आपका दोस्त कहेगा कि भाई मैं तो ये करके आया हूँ, और तुम सुन करके वर्ड अबे ये क्या करके आ गया, मैं तो ये सब करा ही नहीं हूँ, तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तो बात नहीं करनी जब तक एग्ज़ाम दे करके नहीं आते। एग्ज़ाम दे करके निकल